अब हम आ जाते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो है सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स नंबर ए पीरियड, नंबर बी फ्रीक्वेंसी, व्हेन जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो है वो गिवन है। तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो हमने डेटा में अपने पास जो है वो लिखा कि हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद है लेंथ ऑफ पेंडुलम मौजूद है, जो क्वेश्चन में दी गई है हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेंटीमीटर में है 80.0 सेंटीमीटर। हम इसे साथ ही साथ मीटर में जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो हमने 100 से जब इसे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 0.80 मीटर हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक कांस्टेंट दिया गया है जी, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट है जी, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जिसे हम कहते हैं टी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एफ रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला जो है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाय G। तो हमने लिखा T इज इक्वल टू 2 पाई, L हमारे पास है 0.80, G हमारे पास है 9.8। तो T इज इक्वल टू, तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डायरेक्ट आ जाता है 2.68। और हमारे पास जो 0.80 है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं 9.8 के साथ तो ये आ जाता है 0.0816। तो T इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.28। हम 4 डेसिमल प्लेस लिख रहे हैं 57। तो T इज इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 6.28 के साथ तो ये आ जाता है 1.79। और टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का यूनिट हमें पता है क्या होता है, सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है कि रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, तो 1 डिवाइड बाय टी, तो 1 डिवाइड बाय 1.79 हमारे पास जब आया तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो ये बन रहा है 0.55 हर्ट्ज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन इस चैप्टर के समझ में आ गए होंगे, न्यूमेरिकल, जो कि बिल्कुल आसान थे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ समझ में ना अंडरस्टैंड, तो आप कमेंट्स में आंसर करके बता सकते हैं कि मज़ीद इसमें क्या बेहतरी लाई जाए स्टेप्स के अंदर, कि आपको ज़्यादा आसानी के साथ ये समझ में आ सके।